नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। बहुत टाइम के बाद हमारे साथ हैं सागर रेखा जी, हू इज़ प्रोबब्ली एज़ मच एज़ आउटरेज्ड एज़ मी क्योंकि सुबह से एक हम चीज़ देख रहे हैं, ओ भई अफ़गानिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेडी जर्नलिस्ट क्यों नहीं थी? Instead of a person like me talking, the dreaded guys, let's listen to it from a woman कि भाई साहब, आप बताइए क्यों नहीं थी यार? अफ़गानिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लेडीज़ क्यों नहीं थी? ऐसे कैसे हो सकता है? You can see everybody melting down on this. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई वीआईएफ ने आगे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनके साथ मीटिंग करी जहां पर विमेन वर रिसीविंग हिम। आई नो पीपल दैट वर देयर। आई स्पोकन टू टू ऑफ देम हु वर देयर इन दैट मीटिंग, बट उसका कोई मेंशन नहीं है। टूल किट केम आउट एंड इट वेंट अप एंड डाउन। तो यार ये मेल्टडाउन जरा समझाओ, ये क्या है? व्हाट इज दिस बकवास? नमस्कार, पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए फिर से। सी आई हैव बीन ट्वीटिंग अबाउट दिस सिंस द मॉर्निंग एज़ वेल बिकॉज़ ये बहुत ऑर्गेनाइज़्ड प्रकार से हो रहा है। कल रात को मैंने एक देखा, स्मिता शर्मा का था। शी इज़ द वन हू स्टार्टेड इट एंड आई कमेंटेड एक्सट्रीमली politely with a real politics sort of outlook कि भाई नेशनल इंटरेस्ट की बात है, इधर डाइवर्सिटी का टिक बॉक्स नहीं चलेगा। आई एम एज फेमिनिस्ट एज एनीवन एंड आई एक्चुअली केयर अबाउट women from all religions, all communities, all of that. I'm not one of those performative feminists who वो जो महुआ मैत्रो आज बोल रही थी, it's disgusting, frankly. That's a state where you see an extreme amount of abuse towards women, and the worst part is that it is listed as one of the safest states for women because the police simply refuse to file cases. And as I'm sure most of your audience knows, that law and order is in the hands of the state government. We have to have that concurrent list and a state list and a national list, central government list in the constitution. So according to that, the state is responsible for law and order. In उस पे ध्यान नहीं देकर, madam is talking about Afghanistan, how India is supposed to invite Afghanistan and then insult them. I mean, इधर national security की बात चल रही है. What do you think happens if Pakistan invades, and what happens to the women there at the border? Do you know how many were killed during the shelling in Poonch? How many children were killed? Girl children. उनके जीवन का कोई वो नहीं है. आप ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा feminist है by doing this, and it is so organized. कल रात को आया नहीं कि everyone started, and Suhasini Haidar, who is सुब्रमण्यम स्वामी, सो आई राइट फॉर एनडीटीवी, उस वजह से मैं अभी तक के ब्लॉक नहीं हुई हूँ उनसे, क्योंकि उनसे मेरी बहस पहले भी हो चुकी है। बट उन्होंने भी लिखा, एंड इनका कोई आउटरीच नहीं था जब निर्मला सीतारमन जी, जब स्मृति ईरानी जी, इन पर रैंडम और हर, मतलब आप राइट विंग कहिए, लेफ्ट विंग कहिए, सब लोग इनके बारे में बोलते थे। इनको बचाने कभी नहीं आए कोई। जब कोई हिंदू महिला के साथ कुछ भी हो जाता है तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अचानक से इनको कहाँ से वेमेन का कंसर्न होने लग गया? इनको तो कोई, फ्रैंकली, लाइक दिस इज one, I detest anti-national stuff, but I detest performative feminism worse than that. Women are, let's not kid ourselves, women are, a distressed demographic in the masses. आप उनके बारे में तभी बोलेंगे जब आपके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करता है। ये तो मतलब बेहद गलत है। आपने क्या किया अफगानी women के लिए? It is the government of India that provides aid to Afghanistan, and it has increased under this government. स्कूल बनाने से लेके मेडिकल केयर के लिए नर्सेस भेजने से लेके ब्रिजेस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उधर के जाके अफगान अखंड भारत बोलना चाहते हैं वो कि हाँ भाई अखंड भारत बना लो और अफगानिस्तान भी आप ही गवर्न करो और फिर आपको इसका दायित्व दिया जाएगा, वो अलग चीज है। आप वो वैसा बोल रहे हैं तो भी आई थिंक यू विल फाइंड सम सपोर्ट, but this is purely an anti-national toolkit. It is not a feminist measure by any means. मैंने अरे आपको भेजा है वो तारा जी का post where she was posing with him, and या obviously he does not seem to have had a problem. They've had discussions. And I also posted one about the Saudi government when India met the Saudi government. उधर कितनी महिलाएं थी भाई? हाँ, ऐसा कुछ आया नहीं। ये पूरा बनावटी चीज़ है, इसमें मतलब कोई भी आइडियलिस्टिक भाव है ही नहीं। कोई आइडियल से नहीं बोल रहा, अपने पैसों से बोल रहा। सॉरी। आइडियलिज्म कहाँ आता है इसके अंदर?
इसके अंदर आइडियलिज्म का नहीं, सी लेट्स लुक एट रूल्स, बेसिक रूल्स देखते हैं। किसी की एम्बेसी है, भाई वो उसकी सॉवरेन टेरिटरी है, वो जो मर्जी करे वहां पर, एज लॉन्ग एज ही इज नॉट हर्टिंग द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री, मैं थोड़ी उसको कुछ बोल सकता हूँ यार आप ये मत करो वो मत करो। सेकेंडली, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने एम्बेसी में, भाई ही विल डिसाइड हु ही वांट्स टू अलाउ। आपको इतना शौक है तालिबान से मिलने के लिए, अप्लाई फॉर अ वीजा, गो एंड मीट। See, I absolutely agree with that, but I think that's a very mature take. And Jitnesh, I'm really sorry showing paused. या So I think it's a very mature take, and from a completely national interest and geopolitical reality perspective, ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस बात है। फिर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जानबूझकर ये कॉन्टेक्स्ट कंफ्यूज करते हैं ताकि आपको वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए उनको मटेरियल मिले, और ये आप समझेंगे ना, मतलब कि आप और मैं ट्विटर पर इसे प्रॉपरली काउंटर करेंगे, लेकिन ये बनाया जाता है ताकि ये व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम पे जाकर अगर वो कुछ कर पाए। एंड मैंने इंस्टाग्राम पर देखा यही चीज़ें कॉपी पेस्ट हो रही है। छोटे जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है, द तत्व बोल के, एंड ऐसे बहुत सारे हैं जो एक बड़ा सा मीम बनाते हैं, उस पे भारी भारी येलो लेटरिंग से खूब लिखते हैं, ऑल वुमेन बैंड फ्रॉम अफगानिस्तान मीटिंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तो ये बताया जा रहा है वेयर एज द सिक्योरिटी measured discussion, which is you won't, मतलब उस पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। The fact that Afghanistan has promised that no anti-India activity, now we have to remove ourselves from the fact कि Taliban is the legitimate government of Afghanistan at this point. It is the government that the Indian government will be dealing with. ऐसा तो नहीं है कि हम ईरान जा रहे हैं कि महिलाएं रिहा करें, हिजाब रिहा करें, और सऊदी जा रहे हैं ये बोलने। व्हेन वी डोंट हैव दैट पॉलिसी इन एनी ऑफ द नेशंस दैट वी डील विद, अचानक से क्यों आ रहा है ये? बिकॉज द सिक्योरिटी पैक्ट, एंड यू नो कि अभी सऊदी पाकिस्तान के सिक्योरिटी पैक्ट के बारे में उधर भी गवर्नमेंट को खूब गालियां पड़ी हैं कि क्यों, यू नो, व्हाई इज दिस अलाउड, वो तो अब यू नो वी कांट डू एनीथिंग नाउ, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कैन नॉट रिज्यूम बिकॉज ये हो जाएगा, सऊदी आ जाएगा, अब ये बोल रहे हैं। बट जब अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है फुली, like we literally got them to sign a pact that kind of says that no anti-India activity will be legitimately allowed, ऐसे पीछे जाके जो भी हो वो नहीं, but intel sharing होगा, government to government connection होगा। So they want to detract from that, and my worst मतलब मुझे सबसे बुरा इसमें लगता है, आप बताइए आइडियोलॉजी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो तालिबान, वो क्या आइडियोलॉजी? एक बार भी उन्होंने बोला है कि किस वजह से वो नहीं अलाउ कर रहे हैं विमेन को? विमेन तो मस्जिद में भी नॉट अलाउड होती हैं। अचानक से आपको अफगानिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भारत के गवर्नमेंट को क्यों मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहराना है? ये क्या लॉजिक है भाई? नहीं, ये मेरे को एक और है कि अलाउ करो, इंडिया में मस्जिद में अलाउ करो तब मैं मानू। आप बोल रहे अफगानिस्तान में जाके बोले कि उनके टेरिटरी में विमेन, इंडियन विमेन जर्नलिस्ट क्यों नहीं जा सकती? ये क्या लॉजिक है? नहीं जा सकती हैं, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे परमिशन लीजिए, जाइए। सी मेरे को एक और, यू नो व्हेन द यूएस टेल्स अस कि भाई आपके देश के अंदर डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो आप सब चिढ़ते हो, ठीक है? यूएस रिपोर्ट्स निकालता है सीआईआरएफ की, इसकी उसकी, तो आप सब चिढ़ते हो कि यार ये क्या है, हाउ डेयर ही एंड दिस एंड दैट, सोवरेनिटी का। तो भाई ये भी तो यही बोलेगा ना, हु आर यू टू इम्प्लीमेंट योर वैल्यूज ऑन मी? मेरी You know, वैल्यू ये है, तुमको नहीं पसंद मत डील करो मुझसे। the ones outraging about this are the same people who outrage about वो यूएस का साइड लेकर बोलते हैं कि नहीं नहीं सही बात बोल रहे हैं कि रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, दीस आर नॉट पीपल विद एनी गुड इंटेंट इन माइंड। ये प्रॉपर टूल किट आपने भी लिखा ही है उसके बारे हाँ में। यार, Look at the people, Subramaniam Swamy, his daughter, P. Chidambaram, uh, all of the journalists in that space. None of them have applied, by the way, like you're saying rightly, none of them applied to go and meet. Whoever did, they did have the meeting later on. And by the way, Taliban chiefs की जो बेटियां है ना, वो कतर और ये सब जगह में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ती है, हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेलती हैं। उनका देश उनको अपने पब्लिक के लिए किस प्रकार से गवर्न करना उनको पता है, आपको नहीं पता है। तो उनको
उनको जो करना है उनके पॉलिटिक्स है, वो भारत कुछ नहीं सँभाल सकता, तो उनके सॉवरेन टेरिटरी में आप घुस के नहीं बोल सकते कि ये कीजिए, उनको वुमेन को एक्सेस करने दीजिए, बिकॉज़ that is so disrespectful. First, they were invited. I believe we invited them. I mean, they are in India, right? So they are definitely here to meet with us. And आप किसी मेहमान का इस प्रकार से बहिष्कार तो नहीं कर सकते हैं, उनके मतलब अपमान तो नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई मीन देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, तुमको आज ही पता उसी दिन पता चला? हाँ? You only realized on that very day of the press conference women were not allowed. तुम एक दिन पहले ये सब नहीं कर सकते थे? You didn't know? भाई नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका प्रॉब्लम विजिट 8 दिन का विजिट है। यू डिडंट नो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कि उसने बस बोला आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ। बांग्लादेश में क्या हो रहा है सबको पता है। There are Bangladeshi newspapers that are boldly reporting on all of the women who have been gang raped, they have been killed, they have been drowned, they are just being burnt alive, all of that. एक बार महुआ मोइत्रो को बोलते हुए सुना है? Now, this woman who has presided over Sandesh Khali, presided, her boss has presided over Sandesh Khali, who, you know, there are a lot of Khalis like this, जिधर हो रहा है। एक शब्द नहीं बोला गया आर्चिक और केस, देन अभी आज एक और किसी का निकला। I just, it's horrific, frankly, as a woman. It's very, is this, can you hear this? You know, I don't know. See, for me, the main issue is not the fact that they're outraging. Keep outraging. It doesn't really matter to me. But you know, outrage on something which is this is a matter, as you said, about national security. आप एक counter game खेलने की कोशिश कर रहे हो, and you have been engaged with the Taliban right from the get go. Right? Even in 1991, you were engaged with Taliban. उसमें क्या 1990s, you were engaged with Taliban. You were engaged with the Afghan government through and through. Uh, this thing, why didn't you run these women's liberation campaigns during the time when during the government, the other government, when the Afghan government was in play? And I'll tell you, they've done well. Like even the opposition, there's a lot of goodwill. Yes, a lot of it is due to Bollywood. A lot of it is, you know, post 2014 also उनका जो cricket team है इंडिया में training करता था, and we were responsible for a lot of it. We've provided infrastructure. We've provided a lot of aid, whether it's natural calamities or otherwise. And it has been the previous government also, like you mentioned, जो कि अच्छे से engage कर चुकी है उनके साथ, तो तब उनको कुछ नहीं सूझा। If we have to have a toolkit, एंड मैंने बाय द वे ये पॉइंट आउट किया है, अपने प्रोफाइल पर भी पॉइंट आउट किया है, एंड अदरवाइज भी मैंने लिखा है इस पर कि वोट चोरी का जो चीज़ है, वोट चोरी का जो कैंपेन है, एक यूएस एड क्रिएटेड कैंपेन है, केवल इंडिया में नहीं, फिलीपींस, मालदीव्स पर, स्पेशली फिलीपींस में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, वो सेम कैंपेन यूज किया गया है वोट चोरी वाला। तो वो यूएस फ्रेम करके एशियन नेशंस में दे रहा है ये कैंपेन ऑपोजिशन को। अब मुझे बताइए कि ये अगर यूएस वाली बात आई है बिकॉज़ दे आर यू नो मोस्ट आउटस्पोकन अबाउट ह्यूमन राइट्स विदाउट एक्चुअली बॉदरिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स। मुझे लगता है एक बार तो इंडियन ह्यूमन राइट्स के बारे में भी उनको कभी सोचना चाहिए कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स अगर कहीं प्रॉब्लम, अब जैसे तमिलनाडु में जो कस्टोडियल डेथ्स के बारे में, उधर दे शट डाउन दैट इन्वेस्टिगेशन सो क्विकली। There was literally no investigation, and Chidambaram to udhar se aate hain. So they can pick an actual issue that is valid in India. But no, they have to create toolkits around these things that are so effervescent. एक बार आता है, आप और मैं इस पर बात करेंगे, वो लोग कल रात से पोस्ट करेंगे, आज रात तक के न्यूज़ साइकिल में खत्म हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। So they are not looking for votes. They are looking for disruption and outrage. And
मतलब ये क्या होता है कि मैंने देखा ये ऑफिस पार्टीज में पीते पीते लोग बोलेंगे अरे यार इंडिया भी यार क्या है यार एंड इट डज नॉट मैटर व्हिच साइड यू वोट these are talking points for people who really have very little knowledge. I'm sorry, I mean, I don't, your viewers are great for actually following you because you know there's a lot more discussion and deep knowledge होगी उनकी. बट बहुत लोगों का आउटसाइड ऑफ द कोई अगर यूट्यूब वीडियोस नहीं देखता है 2 घंटे के तो उनका नॉलेज बहुत मिनिमल रहता है तो उस हिसाब से ऐसा बोलने के लिए बहुत सही बात है कि हाँ भाई तालिबान तो वुमेन को इतना डिसरिस्पेक्ट करती है स्कूल नहीं जाने देती है भारत ने कैसे मिल लिया उनसे so, यू नो एंड स्कूल नहीं जाने देते, अच्छा भाई नहीं मिलते, ठीक है, व्हाट विल बी द गेन आउट ऑफ दैट? but they don't care about gains for India, no. गेन अभी कहीं ना कहीं तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, किससे मिलोगे जाके? लेट देम यूज योर लैंड, यूज देयर लैंड फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान से मिल जाने दो उनको, टेररिज्म करने दो, फिर लगे रहोगे, रोते रहोगे कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। मैं 1 मिनट अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जस्ट एक मतलब कंपैरिजन के लिए एक फोटो दिखाती हूँ ये एक बार देखिए ठीक है ये है सुहासिनी हैदर का पोस्ट कि मुत्तकी एंड जयशंकर का मीटिंग जो हैदराबाद हाउस में हुआ इस मीटिंग में भी कोई महिलाएं नहीं थी ये कहने का उनका तात्पर्य था एंड ये है हमारा सऊदी के साथ मीटिंग इसमें कितनी महिलाएं दिख रही हैं इधर तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह अटेंड किए हैं मतलब ये क्या मजाक है यार क्या मजाक है Basically what, she was the starter of the toolkit? No, she wasn't. I'll show you the one who started it. At least from my perspective, जितना मैंने follow किया, मुझे नहीं वो लगी है, कि वो एक there's also India Today journalist who started, उसने काफी exactly. I think it's her who started it. Just give me 1 second. I had it out. Uh, I mean these guys are, see, the issue is these guys are, you know, they're just wanting to outrage, और कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, I have it with me, I'll show it to you. मैंने ट्वीट करा है, ये देखिए, स्मिता शर्मा, no woman journalist invited to the press conference in ढूंढ रही Karachi, हूँ no reference to मैं। horrible plight of girls and women under Taliban regime in opening remarks. करेक्ट मतलब आप सोचिए आप बोल रहे कि अफगानिस्तान का जो पॉलिसी है उसमें भारत क्यों नहीं कुछ कर रही है अभी ये क्या 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 लॉजिक है इसका What's more ridiculous is Taliban FM is allowed to bring as abhorrent and illegal discrimination against women to India as the government hosts Taliban delegation with full official protocol. This isn't pragmatism, it's supplication. Now, मेरा एक सवाल है इसमें, are these guys journalists or they're opinion makers? They should come out and say, "Bhai, we are putting our opinion now." I don't think that journalism as as a it's a job is essentially a lobby for a particular government for a particular political party at this time. That party, one of them is extremely globalized, the other one is obviously nationalized. So I don't think that journalism as a job exists anymore except at the very grassroots level if you're reading like a local newspaper and wo bhi I'll tell you by the way in terms of journalism बहुत पहले की बात है decades ago when I was a child this is something I shouldn't name the paper but it's extremely famous in Gujarat they wrote against a bank because they wanted a lower percentage on a loan. And they used these pressure tactics against a lot of other vendors as well. कि हम तो आपके बारे में लिख देंगे. तो they have been powerful since a while now. मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमको दिखता है, आज हम लोग वो connections draw करते हैं, but even before US money came in, even before they started lobbying as a toolkit mechanism, थोड़ा ज़्यादा दिखता है, but तभी भी होता था. तभी अपने मन से ज़्यादा कर सकते हैं मे बी, but
तभी भी होता था। So I mean, I don't think that true journalism exists anymore. yeah, and it's really sad to see this. I hope I hope we see the reality of these guys and actually not stop trusting these people anymore. And I'm not going at it on a personal level with anybody. मेरे को personally किसी से कोई problem नहीं है. But if you are not going to even understand basics of geopolitics and basics of journalism and basics of representation, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. I don't know where you've done your studies from. You've shared something. हाँ, बस यही हुई जो स्मिता शर्मा का फर्स्ट आया था एंड लुक आई टुक इट इन गुड फेथ ओके बिकॉज़ दिस वाज़ द फर्स्ट वन टूल किट शुरू होने से पहले दिस वाज़ द फर्स्ट वन दैट केम इन एंड दे केम इन लास्ट नाइट Hmm. तो मेरे को यही लगा कि मतलब शी इज स्पीकिंग फ्रॉम अ वेरी डिसेंट पर्सपेक्टिव एंड यही है वो आपकी कौटिल्य से बोलने वाली नाउ इमेजिन मिक्सिंग अप द कॉन्टेक्स्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट real politics and suddenly bringing in feminine मतलब आप समझ रहे हैं that Bharat is a country that is in an extremely hostile neighborhood and you decide that not only should we not be protecting the women inside our borders but we need to be changing policy for a country that is way outside our borders एंड समहाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मतलब लॉजिक क्या है यार एक सिक्योरिटी मीटिंग में आप बोल रहे महिलाएं नहीं है आप नेटफ्लिक्स देख लीजिए ना फिर अगर इतना शौक है महिलाएं देखने का तो हर जगह घुसा देते हैं कल बोलेंगे किंग आर्थर नहीं एक्चुअली वो क्वीन आर्टोरिया थी मतलब यही लॉजिक है अगर जबरदस्ती का घुसाना इट्स नॉट दैट वुमेन डोंट नीड टोकनिज्म ओके पीपल देयर इज नो सिस्टमिक there is some systemic blockage but there's no in this government at a level if you're a journalist and all don't tell me that you can't make it on your own merit or that women have not because you parade yourself as a journalist right did you apply did you go why didn't you ask the government कि हाँ भाई देखो मैंने ये लिखा है ये मेरा application था it was denied by this government because of this तब मानेंगे तब फिर भी सोचेंगे उस बारे में but you didn't bother you're just picking something to be performative और women को नीचा दिखा रहे हैं frankly कि no you were discarded you were victim मतलब जबरदस्ती का victimhood sell करना इधर where national security is being discussed मतलब बॉर्डर में महिलाएं नहीं रहती हैं क्या महिलाएं मरी नहीं है ये पिछले ऑपरेशन सिंदूर में विधवाएं नहीं बनी हैं उनके सामने उनके पतियों का कुछ नहीं हुआ है पहलगाम में you want to bring up feminism in this sort of context and you forgot all about it when Indian women were being attacked so yeah this really frustrates me as a woman and as a feminist because it's so performative and so fake that इसका कोई मायने नहीं है ऐसे डिस्कशन में I'm really sorry I think it's gotten dark here give me 1 second I'll just switch on That's perfectly all right. We'll kind of that's what we wanted to talk about, and just wanted to put the word across that this is basically fake. It's useless, bloody outrage, which needs to be kind of countered and told. यार बस ये बदतमीजी अपने पास रखो. This is I think one of the worst toolkits that you guys have spread across. थोड़ा सोच लो यार. लगाया ठीक है. हाँ मतलब बहुत लो एफर्ट मार्केट था इसके पैसे अगर मिलते हैं तो मतलब you and I should definitely be making more Yeah, I know. On that note, thank you so much, Sagarika ji. सबसे audience से request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and put your comments through. Let's not get derogative. Let's not get anything personal against anybody. That's not what we want to do. But this is what is and ये चीज हमको आपके सामने रखनी थी. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.